डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथेशियन एडो। आज मैं तुम लोगों के लिए मोस्ट वांटेड सीरीज लेके आ रहा हूँ। मोस्ट वांटेड सीरीज, ठीक है। और मोस्ट वांटेड सीरीज का जो पार्ट 1 है, हम लोग मोस्ट वांटेड सीरीज में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री उसका पार्ट 1 आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बीइंग मेड एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स। क्लास 10 की जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है एंड क्लास 9 आईसीएसई स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जो क्वेश्चंस मैं लूंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जो क्वेश्चंस मैं लूंगा, दैट आई विल टेक फ्रॉम आर.डी. शर्मा रेफरेंस बुक, ठीक है। अच्छा, तो देखो, जो न्यू व्यूअर्स हु आर वाचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। और उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहने के लिए, ठीक है। अभी बज रहे रात के 11 और टुडे इज 3 सितंबर 2023, ठीक है। तो 3 सितंबर हुआ नहीं है, अभी 2 सितंबर है, सैटरडे। 1 घंटा बाद 12 बजेगा तो 3 सितंबर हो जाएगा। तो अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो। अभी मेरे जो मोहल्ले वाले हैं, आसपास में सब लोग सो गए हैं, तो एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, परफेक्ट सिचुएशन। अदरवाइज मुझे बहुत सुबह उठ के बनाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी मैं सोचा कि अभी मैं बना लेता हूँ। टुमारो इज संडे, इफ आई कैन अपलोड देन ऑल ऑफ यू कैन वॉच इट, ठीक है ना। तो चलो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड, क्लास 10 बच्चों के लिए, क्लास 9 बच्चों के लिए, आई थिंक आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी टाइम चल रहा है 2 मिनट। चलो हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेक्शन फॉर्मूला समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। चलो आप देखो, हाँ, पिछले वीडियो में एक लास्ट फ्यू मिनट्स में साउंड चला गया था, वो मेरा माइक्रोफोन डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी इधर अटेंशन दो। नाउ यू सी हियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखो, सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस। बहुत छोटे क्लास से ये सीखते आए हो कि एक जो प्लेन है ना, ये बोर्ड का सरफेस देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये स्मूथ प्लेन है। तो इस प्लेन में 2 नंबर लाइन ड्रॉ किया हो जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये प्लेन के ऊपर, प्लेन ही है ना, प्लेन के ऊपर मैं 2 नंबर लाइन ड्रॉ किया हो जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। 2 नंबर लाइन है, जिसको जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको तुम लोग एक्स एक्सिस बोलते हो, और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसको तुम लोग वाई एक्सिस बोलते हो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल नंबर लाइन है ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब 2 पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी है और मैक्सिमम बच्चे पहले से जानते भी होंगे। देन ऑल्सो यू सी इट, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस मतलब किसके बीच में? 2 पॉइंट के बीच में। अभी क्वेश्चन ये आता है कि 2 पॉइंट में कौन सी जगह पे लूं, 2 पॉइंट में एक ही क्वाड्रेंट में लूं कि दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लूं, ठीक है। तो जनरली फॉर प्रूफिंग पर्पस, डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हर कोई टेक्स्ट बुक में दोनों जो पॉइंट लिया जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लिया जाता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहता है और हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने में आसानी होता है। बट ऑलवेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। एक 4th क्वाड्रेंट पे, एक फर्स्ट पे, एक 3rd पे, एक 2nd पे, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, पॉइंट चाहे कहीं पे भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द क्वाड्रेंट, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो, मैं भी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हम लोग 2
पॉइंट ले रहा है, आई एम टेकिंग वन पॉइंट हियर और एक पॉइंट में इधर ले रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैं 2 पॉइंट लिया, दिस इज Q1। अब देखो ये 2 पॉइंट जो है इसका नाम मैं दे दिया पॉइंट ए और इसका नाम मैं दे दिया पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट ए बी, ये डिस्टेंस कितना है ये हम लोगों को निकालना है। तो अभी देखो मैं इसका कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं कि दिस कोऑर्डिनेट इज x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं ये कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x2 y2, ठीक है ना। देखो ये अच्छा रहेगा, मैं ये इतना समझा दिया कि 2 पॉइंट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हूं। अभी यहाँ पे मेरा स्पेस थोड़ा कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे अननेसेसरी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे सब कुछ काम करना है। मैं इसको इरेज करके वापस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ बड़ा से, देन इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। मैं ये जो चीज दिख रहा है इसको यहाँ पे मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी जो चीज है उसको हटा देता हूँ। तो चलो मैं इसको थोड़ा इरेज किया, उसी चीज को मैं ड्रॉ करूंगा। मैं बस तुम लोगों को समझा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मेरे पास देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं मैग्नीफाई कर दिया, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को पूरा मैग्नीफाई कर दिया मैं, ठीक है। ये इतना बड़ा अभी है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे दूर पे एक पॉइंट, ये पॉइंट में ए पॉइंट लिया था और ये पॉइंट में बी पॉइंट लिया था। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट आई हैव टेकन x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट में लिया था x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट लिया था x2 y2, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सीधे इसके ऊपर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट से दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप, दोनों पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, एक एक्सिस के ऊपर ड्रॉप लिया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है चलो, इट इज रनिंग। मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक बार बंद हो गया था इसलिए मैं जाके देख लेता हूँ कि रनिंग और नॉट वीडियो। तो इधर तो ऐसा मैं ले लिया। अब देखो जो ए बी डिस्टेंस है, सो दैट आई हैव टू ज्वाइन देन ओनली आई कैन गेट। तो मैं पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ए बी डिस्टेंस मिल गया। अब क्या करना है, फॉर प्रूफिंग पर्पस मुझे ये ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इस लाइन के ऊपर भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। चलो सर मैं यहाँ पे इसका नाम मानो कि एम दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैं एन दे दिया। ये पॉइंट का नाम एम और ये पॉइंट का नाम एन दे दिया। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके नाम मैं पी दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैं पी दे दिया। समझ में आ रहा है, एकदम इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप था, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखो मुझे ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं एक 90 डिग्री ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया जिसमें मैं क्रॉस मार्क किया, तो तुम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो इधर, ठीक है ना। तो क्रॉस मार्क किया। ये ट्रायंगल 90 डिग्री बनाने का मतलब ऐसा है कि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूँ और ए बी जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है, तुमको दिख ही रहे। सो ए बी क्या है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। और एपी क्या है, ये तुम्हारा बेस है। और बीपी क्या है, ये तुम्हारा हाइट है, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अच्छा गर्मी काफी है, मुझे फैन ऑफ करके वीडियो करना पड़ता है क्या करें। तो देखो ऐसा सिचुएशन है। अब क्या करना होगा, देखो मुझे ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइट, ये सब जो हाइपोटेन्यूज तो हम लोग पता कर लेंगे पाइथागोरस से, बेस और हाइट पता होना बहुत जरूरी है। बेस और हाइट अगर पता चल जाए, पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो बेस कितना है, देखो बेस के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, ये पॉइंट जो है मतलब ए पॉइंट से पी पॉइंट के जो डिस्टेंस है दैट इज द बेस। अब देखो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो पता है x1 y1, अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, देखो यहां से अगर मैं ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन है ना, ओरिजिन से तुम n डिस्टेंस चलते हो, वापस देखो ओरिजिन से अगर तुम n डिस्टेंस चलते हो, ओरिजिन से n डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, अगर n डिस्टेंस चलते हो अलोंग x एक्सिस,
तो तुम कितना जा रहे हो पता है, ये देखो इसके हिसाब से जा रहे हो x2, यू आर ट्रेवलिंग एक्चुअली x2 यूनिट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस और नीचे ON का जो डिस्टेंस है सेम है ना। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ये डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x2 है ना, x2 y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहता है दैट इज एब्सिस x2। तो ये अगर x2 है तो ये P पॉइंट की जो एब्सिसा होगा वो भी x2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी तो हम लोग ऐसे डॉटेड बात समझ रहे हो, ये भी डॉटेड लाइन इधर से स्टार्ट होके P तक गया है, ये भी x2 है, ये भी x2 है, यहाँ से यहाँ तक भी x2 है। अब देखो मुझे ऑर्डिनेट चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू देखो, तुम m से जब a तक पहुंचे हो ना, m से जब a तक पहुंचे हो तो y1 वैल्यू लिए हो तुम। m से जब तुम a तक पहुंचे हो तो ऑर्डिनेट कितना हाइट चला है, y1, तो ये हाइट भी y1 होगा, ये हाइट y1 है तो ये हाइट भी y1 होगा। तो मैं इधर लिख दिया y1। देखो यहाँ तक किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता किया हूँ, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, ठीक है, और हाइट y1 आ रहा है। ये थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया, हाँ थोड़ा पॉइंट टेढ़ा हो गया, मैं इसको ठीक इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा सिचुएशन है। अब देखो बेस मुझे पता चलना है। बेस देखो टोटल जो है ये x2 है। अब A पॉइंट x1 y1 है और P पॉइंट x2 y1 है। A पॉइंट x1 y1 है और P पॉइंट x2 y1 है। तो तुम्हारा जो बेस होगा ऑब्वियसली बेस विल बी x2 माइनस x1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां से पूरा ले लेंगे तो x2 डिस्टेंस चला और यहां से इतना चलेंगे तो x1 डिस्टेंस चला, यहां से पूरा चलेंगे तो x2 डिस्टेंस चला, यहां से अगर इतना चलेंगे तो x1 डिस्टेंस चला, तो ओनली दिस मच। तो x2 से x1 मुझे सपरेट करना है, x2 से x1 सपरेट करना है, तो दिस इज द बेस x2 माइनस x1। अब देखो हाइट देखते हैं कि हाइट कितना है। हाइट के लिए अभी देखो B पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी पता है, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी पता है, सो दिस मच ये हाइट मुझे निकाल लेना है। पूरा हाइट कितना है, अगर मैं ये पूरा हाइट की बात करूं, यहाँ से एकदम x एक्सिस से यहाँ तक हाइट कितना है y2। सबको समझ में आ रहा है, ये हाइट कितना है y2, और यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट तक हाइट कितना है y1, ठीक है ना, समझ में आया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, और ये हाइट जो है मेरा ट्रायंगल की जो हाइट है दैट विल बी y2 माइनस y1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल की हाइट y2 माइनस y1 आ गया। अब क्या करना है, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बिकॉज व्हाई पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करना है और दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और हाइपोटेन्यूज को लेंथ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का जो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिखना चाहिए, आई एम पुटिंग होल स्क्वायर। समझ में आया होगा। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे फाइंड कर लेना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे फाइंड कर लेना है। हाइट का स्क्वायर कितना है, हाइट के लिए तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया, और बेस के लिए कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आया। बोलो समझ में आ रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। ये क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। बट आई नीड ओनली वन टाइम हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, बस हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर से नहीं होगा, मतलब मुझे दोनों साइड में इसके बाद स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना पड़ रहा है, तो इधर थोड़ा स्पेस है, इधर मैं कर देता हूँ। देखो अगर तुमको स्क्वायर रूट करना पड़ रहा है, ए बी क्या है, ए बी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देन व्हाट आई एम गेटिंग हियर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। वहां पे स्पेस काफी कम है, बेटर आई शुड राइट इन द नेक्स्ट पेज। इसको इरेज विरेज करके तुम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे जगह है, चलो यहाँ पे जगह है, जगह मुझे ढूंढना पड़ता है। हाँ यहाँ पे देखो ए बी इज हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज जो है
अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये आता है, ठीक है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब देखो कोई बच्चा जो थोड़ा होशियार है उसको इतना पता है कि जब हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक प्लस माइनस आता है ना, यहाँ पे राइट साइड में इस जगह पे प्लस माइनस आना चाहिए, बस मैं लेकिन कुछ लिखा नहीं, मतलब आई एम टेकिंग बाय डिफॉल्ट प्लस साइन, माइनस साइन में नहीं ले रहा हूँ। ऐसा क्यों है? बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ए डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो इट इज ओनली पॉजिटिव, सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज कमिंग। इसको कॉपी कर लो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं। बहुत जल्दी से मैं वापस एक बार बोलता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉइंट बी पॉइंट लिया, x1 y1 कोऑर्डिनेट, x2 y2 कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप am, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप bn, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट से इस लाइन के ऊपर bn के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप जो कि AP है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, क्रॉस मार्क लगाया मैं, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज माय डिजायर्ड डिस्टेंस। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बेस और हाइट निकाल लेना चाहिए। मैं बेस सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, हाइट सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे आ गया अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कोई इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये चीज मैं बताऊंगा कि मैं शॉर्ट्स में बोला भी था कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल देखो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये x2 माइनस x1 का मतलब दोनों चीज का होल स्क्वायर है, तुमको समझना है। ये एक चीज है, इसका होल स्क्वायर, ये एक डिफरेंस है, y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट की स्क्वायर है, डिफरेंस की स्क्वायर है, y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस की स्क्वायर है, x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस की स्क्वायर है। तो दोनों चीज का स्क्वायर है, मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। कोई बच्चा x2 माइनस x1 स्क्वायर आगे और y2 माइनस y1 स्क्वायर पीछे लिख सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, मैं और भी मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट यू राइट दिस वन, आई एम इरेजिंग इट। देखो और भी हम लोग मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है। तो मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, जो डिस्टेंस अभी मैं डी लिख रहा हूँ, दैट आई गॉट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस। कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि अंडर रूट डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट और उसका होल स्क्वायर प्लस क्या लिखे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो एब्सिसा का स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत है, तुम लोग ठीक से देखना। तो अभी मैं जल्दी में यही लिखा, एब्सिसा डबल एस ऐसा कुछ था उसमें। तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई जो होगा, मॉडिफाई कैसे होगा, देखो यहाँ पे ना ये स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले वाला जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखना माइनस कॉमन ले रहा हूँ, सब लोग इधर देखो, माइनस कॉमन लेके तो y1 आगे आ जाएगा, y2 पीछे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो मैं इसमें से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो x1 आगे और x2 पीछे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। देन व्हाट यू आर गेटिंग कि यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर है तो हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो हियर यू विल गेट y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का होल स्क्वायर है, तो माइनस जो है होल स्क्वायर उसको खा लेता है, इवन पावर माइनस साइन को खा लेता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब ये एक मॉडिफाइड वर्जन है फॉर्मूला की, उसमें y2 पहला, y1 बाद में, x2 पहला, x1 बाद में, इसमें y1 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, उसमें 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, ऐसा था। देखो मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों का ये रहता है
कि सर 2 पॉइंट दिया जाएगा, फिर किसको मैं x1 लूँ, किसको मैं y1 लूँ। मानो कि तुमको 2 पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट सपोज ये दिया गया है कि ये 3,6 है और ये -2, -1 है, ठीक है, -2, -1 इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो तुम किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। समझ में आ रहे, वो तुमको, तुम्हारे ऊपर है, ओके। इसमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है कि भाई तुम पहले वाले को x1 y1 मान लो, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। जनरली स्टूडेंट यही करते हैं कि पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 मानते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग ये पहले वाले को x1 y1, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या करते हैं, दूसरे वाले को x2 y2 मान लेते। अब इसके जगह पे ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आते जाएगा। अभी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ऑलमोस्ट समझा दिया हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही मैं बोल दिया हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सेक्शन फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट भी बोल देना है। सो यू राइट इट डाउन। एफसीएस का स्पेलिंग ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, तुम चेक कर लो। ABSSI ऐसा ICAE ऐसा कुछ है, ठीक तरह से लिखना। प्लीज डोंट राइट दिस, टेक्स्ट बुक से देख के ठीक स्पेलिंग लिखना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल टेक नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद सेक्शन फॉर्मूला तुरंत नहीं आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद क्वेश्चंस दिया जाता है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आता है। एक बार देख लेना होगा कि व्हाट इज द टाइम रनिंग, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, तुम लोग भी रेडी हो जाओ सेक्शन फॉर्मूला के लिए। 22 मिनट्स ओनली रनिंग। सो सेक्शन फॉर्मूला के लिए तुम लोग भी रेडी हो जाओ। तो सेक्शन फॉर्मूला, आई एम गिविंग हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सब लोग इधर देखो, बहुत इजी थिंग है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है और बोलते हैं कि सर सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो बहुत इजी था। डिस्टेंस फॉर्मूला को डिफिकल्ट बोलते हुए मैं कभी सुना नहीं, ठीक है। मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं हायर क्लास में पढ़ाता हूँ, IIT का प्रिपरेशन वगैरह कराता हूँ। बट पहले जब मैं पढ़ाता था इसमें तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं तो कभी नहीं देखा कोई बच्चा बोलता ही नहीं है, वो बहुत इजी रहता है, सब लोग बोलते हैं, स्टूडेंट का व्यू है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में यूज करते वक्त, सेक्शन फॉर्मूला याद भी कर लेते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन उसको यूज करते वक्त प्रॉब्लम आता है, मैं ये देखा हूँ। तो पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ कि होता क्या है, ये तुम लोग को पता है। अगेन यू सी इट। देखो सेक्शन फॉर्मूला में तुमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 पॉइंट मैं पहले लिया, 2 पॉइंट लिया, ठीक है। 2 पॉइंट, हियर आई एम टेकिंग A पॉइंट, हियर आई एम टेकिंग B पॉइंट। हमेशा देखना एक पॉइंट से थोड़ा ऊपर में दूसरा पॉइंट लिया जाता है, या तो एक पॉइंट से थोड़ा नीचे दूसरा पॉइंट लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ बाद में। एक लाइन में नहीं लिया जाता है प्रूफ करने के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। दिस कोऑर्डिनेट एज यूजुअल x1 y1 ले लिया मैं, और इसमें कोऑर्डिनेट मैं x2 y2 ले रहा हूँ। ये कॉमा देना मुझे पसंद नहीं है, बट कॉमा शुड बी गिवन, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं x1 y1 x2 y2 इस तरह से लिखा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसा है, एग्जाम में बिल्कुल कॉमा दे के लिखना, आंसर क्लास में भी। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दे, ठीक है। तो देखो अभी इसको दोनों को मैं ज्वाइन किया, A और B को, 2 पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद मानो कि इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स है। A और AB जो है एक लाइन सेगमेंट है ना, लाइन नहीं है। AB जो है लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। मानो कि उसमें से कोई एक पॉइंट को एकदम लाकी जो पॉइंट है, लाकी विनर, उसको मैं इधर ले लिया कि वो पॉइंट मेरा एम नहीं, मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, P पॉइंट ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये पॉइंट क्या ले लिया मैं, P पॉइंट लिया। तो ठीक है, अब मेरा काम क्या है सेक्शन फॉर्मूला में? काम ये है कि इसको अगर मैं XY मान रहा हूँ, इसकी कोऑर्डिनेट अगर मैं XY मान रहा हूँ, किस तरह से माना जाता है? देखो दिस पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है X1 Y1, एंडिंग पॉइंट X2 Y2, और बीच में नहीं, ठीक है, नॉट नेसेसरीली इन द मिडिल,
कहीं पे भी, ए बी के ऊपर कहीं पे भी, नॉट नेसेसरीली इन द मिडिल। पी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैं ऐसा बोला नहीं हूं, कहीं पे भी मिड पॉइंट भी हो सकता है, दूसरे कुछ भी हो सकता है, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जो एपी जो तुम्हारा रेशियो है ना, एपी रेशियो पीबी, एपी रेशियो पीबी जो है इसको मैं एम रेशियो एन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं? एम रेशियो एन। तो दिस एपी और एम एन, मतलब यहाँ पे एम और यहाँ पे मैं एन लिखा, ये रेशियो है। रेशियो मतलब एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, एपी की एग्जैक्ट लेंथ एम नहीं है और पीबी की एग्जैक्ट लेंथ एन नहीं है, और रेशियो है, तो मैं इधर एम और एन ऐसा लिखा। मतलब एपी जो एक्चुअल लेंथ है ना, वो एम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, एम भी हो सकता है खुद, और पीबी जो एक्चुअल लेंथ है वो एन का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, एन भी खुद हो सकता है, ठीक है ना। बट जनरली इसका भी मल्टीपल है इधर और इसका भी मल्टीपल है, ये रेशियो है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, नॉट द एक्चुअल थिंग, एक्चुअली डोंट नो। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सेक्शन फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? सेक्शन फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव है ये एक्स वाई को एम एन की टर्म्स में लिखना है। ये जो एक्स वाई है ना, इसको एम एन की टर्म्स में लिखना है। मैं इधर लिख रहा हूं कि एक्स वाई कैन बी रिटन, एक्स वाई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। देखो एक्स वाई को एम एन की टर्म्स में लिखना है, मतलब रेशियो की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं इधर एक क्वाड्रेंट का वो बना लेता हूँ मैग्नीफाई करके, जैसे पहले किया था ऐसे ही, ठीक है ना। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट तुमको सबके दिख रहा है, एकदम मैग्नीफाई करके मैं ड्रॉ किया। चालू कर दो वही काम, परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप में ले लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, मानो कि इसको क्या नाम दे दूं मैं, इसका नाम ए एल दे दिया। बी पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप में ले लिया, बी पॉइंट थोड़ा ऊपर इस जगह पे बी का नाम देना चाहिए, एल ले लिया, तो यहाँ पे मैं चलो इसको ओ ले लिया, और कुछ भी ले सकते, क्या मतलब। नाउ पी पॉइंट इज हियर, पी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप में ले लिया, पी को साइड में लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्यू ले लिया मैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंगल्स आर 90 डिग्री, इस साइड में भी 90 है, तो इतना तो मैं किया। इसके बाद देखो क्या करना है तुमको, इसके बाद पी को बार बार मैं इरेज करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर लिखने से अच्छा है, इधर इस जगह पे लिखा, पी दिख रहा है ना सबको, नहीं तो इसको ठीक से लिख देते हैं, एक मिनट रुको। पी पॉइंट आई एम टेकिंग हियर, और मैं तुम लोगों को बोल दिया हो कि इसकी जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई है, ठीक है ना। चलो कॉमा भी लगा दिया, लो एक्स वाई है। नाउ अभी देखो क्या करना है, यहां से एक मैं ट्रायंगल जैसा, मतलब इसको ट्रायंगल एक कंप्लीट किया, और यहां से भी एक छोटा सा ट्रायंगल मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, इजी पड़ेगा मेरे लिए और तुम लोगों के लिए भी। थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लिया, देखो अभी ये क्लियरली दिख रहा है, पॉइंट बी यहाँ पे है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप है। इधर ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया और पी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया। सपोज ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी है, सबको दिख रहा है, ये पॉइंट बी है, सी है, डी और ये है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बहुत बड़े बड़े साइज में लिखा गया है और दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। बी पॉइंट है और यहाँ पे क्या था, x2, y2, ठीक है ना। आप देखो सेट है, तो दिस इज द सिचुएशन। मैं क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, उसके बाद ए पॉइंट से ये जो लाइन है इसके ऊपर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉप, फिर पी पॉइंट से यहाँ पे जो लाइन है उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। नाउ यू आर सीइंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिख रहा है। व्हाट इज द टाइम रनिंग, इट इज 29 मिनट्स। देखो थोड़ा अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बोलने का। दोनों तुम्हारा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं बोल देता हूँ कि बोथ ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर है, कैसे बोल दिया।
देखो सिमिलरिटी के लिए एंगल एंगल प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ। दो एंगल एंगल मतलब दो एंगल सेम होना चाहिए। एक ट्रायंगल ये टिक मार्क है, दूसरा ट्रायंगल ये टिक मार्क है, दोनों ट्रायंगल तुमको दिख रहे हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, एक एंगल तो कॉमन आ गया। फिर अब देखो ये जो दोनों लाइन है ना एडी और पीसी, ऑब्वियसली दे आर पैरेलल लाइन, ठीक है ना। ये भी 90 क्रिएट कर रहा है, ये भी 90 क्रिएट कर रहा है। तो ये जो पैरेलल लाइन है दीज आर वर्किंग एज ए ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, पी क्यू और बी ओ ये सब जो है। तो यहाँ पे देखो अगर ये सब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। मैं यहाँ पे सिमिलरिटी में ज्यादा जाऊंगा नहीं, बस बोल देता हूँ स्टेटमेंट कि दिस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल एंड बिकॉज 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। प्रूफ करने का मेरा यहाँ पे कोई इरादा नहीं है, मुझे बस ये बोल देना है कि ये दोनों चीज तुम्हारा सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दोनों का नाम पहले मैं लिखता हूँ। एक देखो एक ये बड़ा वाला जो है इसका नाम हो गया ए डी पी और दूसरा का जो नाम हो गया दैट इज पी सी बी, ठीक है ना। एक एडीपी और दूसरा पीसीबी, दे आर सिमिलर। सिमिलर मीन्स आई एम गिविंग द सिमिलर साइन, ठीक है ना। दोनों सिमिलर, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक मिनट। So I am writing in statement triangle ADP is similar to triangle PCB, ठीक है ना। देखो तो अभी आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ कि सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अच्छा तो इतना तो हो गया। अब सिमिलर प्रूफ किया, क्या फायदा है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब देखो मुझे ना एक्स वाई को एम एन की टर्म्स में दिखाना है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। एक्स वाई को एम एन की टर्म्स में दिखाना है। सिमिलर ट्रायंगल में पता है क्या होता है, साइड जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरिटी चैप्टर इफ यू हैव लर्न, सिमिलर ट्रायंगल में साइड प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होता है। तो मैं यहाँ पे देखो एडी, सपोज ये एडी है, एक साइड एडी है। पहले ऊपर वाले को ले लेते हो, एक साइड मानो कि एपी है, एपी के साथ ये साइड कौन सा है इधर पीएन है, ठीक है ना। एपी के साथ अगर मैं पीएन नहीं पीबी को ले लेता हूँ, एपी और पीबी, ठीक है। तो ये एपी को लिया और पीबी को लिया, इसका हाइपोटेन्यूज उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इसका बेस और उसका भी बेस, मतलब यहाँ पे एडी अपॉन पीसी। देखो समझ में आ रहा है, इसका हाइपोटेन्यूज उसका हाइपोटेन्यूज का रेशियो, दोनों हाइपोटेन्यूज का रेशियो, दोनों बेस का रेशियो और दोनों हाइट की रेशियो इक्वल हो जाएगा। दोनों हाइट के रेशियो इक्वल हो जाएगा। एक बार नजर मारो ठीक से, देखो क्या सही लिखा हो कि नहीं। दोनों हाइपोटेन्यूज की रेशियो एपी अपॉन पीबी, दोनों बेस की रेशियो एडी अपॉन पीसी, दोनों हाइट की रेशियो पीडी अपॉन बीसी इक्वल हो जाएगा। दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो अब देखो ऐसा करने में क्या फायदा हो गया मुझे। एपी अपॉन पीबी जो है दैट इज नथिंग बट एम अपॉन एन, ठीक है कि नहीं। एपी अपॉन पीबी एम अपॉन एन, एम रेशियो एन। अच्छा इक्वल टू, अभी तुमको मैं ये सेम लिख के रख रहा हूँ, एडी अपॉन पीसी इक्वल टू पीडी अपॉन बीसी। ये स्टेटमेंट को तुम लोग देख लो अच्छे से। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट मीन्स, इसको इरेज करके फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो ये लास्ट हम लोगों का इस बोर्ड वर्क से मुझे मिला कि एम रेशियो एन जो है एडी अपॉन पीसी, पीडी बेस की रेशियो और हाइट की रेशियो के साथ सेम हो रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज इट, तुम लोग इसको लिख लो, इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा इसको लेके मुझे आगे बढ़ना है और मैं छोटा से वापस मैं डायग्राम बना देता हूं और ऑब्जेक्टिव भी इधर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखो ये चीज लिखा हुआ है और डायग्राम जो था तुम्हारा, डायग्राम में एक मिनट देखना, तुम्हारे नोटबुक में तुम डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो।
यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली इरेज नहीं करना था, मुझे देख के करना था, अच्छा होता, वॉट एवर। तो ये पॉइंट तुम्हारा, ये 2 पॉइंट्स था मेरा, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स था, और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट्स था। तो एक पॉइंट ये ए था और ये बी था, और ये पॉइंट क्या था x1 y1, और ये पॉइंट क्या था x2 y2, और ये पॉइंट था P, दैट वाज x y, ठीक है। और एक ऐसा यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप था, यहाँ से भी तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉप था कि नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप था और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था, ठीक है। और ये P पॉइंट था, और यहाँ से भी दूसरा ट्रायंगल बनाया गया था, P पॉइंट से दूसरा ट्रायंगल बनाया गया था, और ये रेशियो था M और ये रेशियो था N, ठीक है ना। याद है, ये M था और ये N था, मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ इसको, M था और ये N था। अच्छा, फिर देखो इसमें हम लोग क्या बोल दिए कि यहाँ पे जो तुम्हारा x1 y1 है, ये पॉइंट xy है, तो मुझे अभी सीधे लिखना है कि m अपॉन n जो है ना, दोनों बेस की रेशियो, ठीक है। तो दोनों बेस की रेशियो, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल की जो बेस, मानो कि ये b1 मान लेता हूँ, दूसरा ट्रायंगल की बेस को मैं b2 मान लेता हूँ, तो दोनों बेस की रेशियो और दोनों हाइट की रेशियो के साथ इक्वल है, हाइट की रेशियो के साथ इक्वल है, ठीक है ना। ये तुम्हारा h2 मान लिया और इसको h1 मान लिया, ठीक है। दोनों बेस की रेशियो, दोनों हाइट की रेशियो के साथ इक्वल है। अच्छा, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए अभी मुझे, देख लो अभी तुम लोग थोड़ा, अभी मैं इसको फिनिशिंग करने वाला हूँ। अच्छा देखो अभी क्या हो रहा है, m अपॉन n जो है, m अपॉन n दैट इज ओके। अभी b1 b2 h1 a2 ये सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, p पॉइंट यहाँ पे है और ये h1 है। तो पहले मुझे b1 निकालना है। b1 के लिए देखो ये x1 है और यहाँ पे x है, तो ये कोऑर्डिनेट भी x होगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है देखो x है, ये x है तो ये भी x होगा। ओरिजिन तुम्हारा इस साइड में था, ओरिजिन इस साइड में था, ठीक है ना, ओरिजिन इस साइड में था, दिस वाज ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो ये दिस विल बी योर x, ये x होगा। और ये हाइट कितना है, y1 है, तो ये हाइट भी तुम्हारा x, y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x, y1। अब देखो तो ये b1 जो बेस हो गया, ये b1 बेस कितना हो जाता है, b1 जो बेस हो गया ना, दैट इज आ जाएगा x माइनस x1, ये x है और ये x1 है, तो x माइनस x1 हो गया। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉइंट में देखो यहाँ पे x2 है, तो ये भी x2 ही रहेगा, x2 ही रहेगा। अब ये हाइट कितना है, y1 है, सेम हाइट यहाँ पे फॉलो होगा, तो ये हाइट तुम्हारा y1 आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ये b2 जो है, काफी छोटा हो गया डायग्राम, ये b2 जो है तुम्हारा, h1 और b2 को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। b2 कितना हो जाएगा, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन x2 माइनस x होगा, ये आ गया x2 माइनस x। देखो समझ में आ रहा है, ये x2 माइनस x है, ये x माइनस x1 है। अब देखो अब क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये छोटा वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये y है और ये y1 है, y है और ये y1 है, तो इस ये आ जाएगा y माइनस y1, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। देख लो ये पूरा y2 है और ये डिस्टेंस जो है y है, तो y2 माइनस y। मतलब तुम्हारे पास जो दो क्रॉस मार्क है, इसका बेस x माइनस x1, हाइट y माइनस y1, दूसरा क्रॉस मार्क का बेस x2 माइनस x और हाइट y2 माइनस y आ रहा है। तो मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ m अपॉन a इक्वल टू b1, मतलब जो पहला ट्रायंगल का बेस है, दैट इज ये कितना है, x माइनस x1, x माइनस x1, दूसरा ट्रायंगल की जो बेस है दैट इज x2 माइनस x, फिर इसका जो हाइट है,
इसका हाइट कितना हो जाएगा, पहला ट्रायंगल का हाइट y माइनस y1 लिख दो, y माइनस y1, और दूसरा ट्रायंगल का जो हाइट है दैट इज y2 माइनस y। देखो समझ में आया। तो इस तरह से हो रहा है। लेट मी सी द टाइम हियर, 40 मिनट्स रनिंग। हाँ जल्दी देखो, ये तुम्हारा आ जाता है। अब देखो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहले ये दोनों को लेके सॉल्व करूंगा, फिर फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करूंगा, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करूंगा। एक बार एम एन के साथ x1 x2 का रिलेशन, फिर एम एन के साथ y1 y2 का रिलेशन निकाल लेंगे। तो पहले ये दोनों को लेके सॉल्व करना है, उसको भूल जाओ। तो अगर ये दोनों को लेके सॉल्व करना है तो हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब m इंटू x2 माइनस एक्स इक्वल टू n इंटू x माइनस x1 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया mx2 माइनस mx nx माइनस nx1। देखो इतना आ गया। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, मैं सीधे यहाँ पे mx2 nx1 को इसके साथ ले लिया nx1, ठीक है, और यहाँ पे mx को उस साइड में लेके जा रहा हूं तो mx प्लस nx ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे mx2 कीप इट एज इट इज, nx1 कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो जगह पे x है तो मैं x को कॉमन ले लूंगा तो m प्लस n आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, x को कॉमन लिया तो m प्लस n आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में, इधर लिखता हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं घुमा के लिख सकता हूँ। मतलब ये वाला पार्ट जो है बाएं तरफ लिखूंगा और ये वाला पार्ट जो है दाएं तरफ लिखूंगा। तो यहाँ पे x इंटू एम प्लस एन जो है वो mx2 प्लस nx1, ठीक है ना, इसके बराबर है। मतलब ये राइट में था और ये लेफ्ट में था, मैं इंटरचेंज करके लिखा, बात तो वही है। a इक्वल टू बी मीन्स b इक्वल टू a, ठीक है ना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a होता है। नाउ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। मतलब x की वैल्यू आ गया m n की टर्म्स में, x की वैल्यू m n x1 x2 के टर्म में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब ये पहले को लेना है, मतलब पहले के साथ तीसरे का रिलेशनशिप मुझे देखना है। तीसरे का पहला इक्वल टू तीसरा, बीच वाला जो है उसको नेगलेक्ट करो। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा m के साथ, ये m के साथ y2 माइनस y, और ये n के साथ क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ऐसे आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, m के साथ ये हुआ और n के साथ ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला है नहीं, कुछ नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड के रिलेशन। मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1, ये आ रहा है। अच्छा इसके बाद वही काम करेंगे। मैं क्या करता हूँ इस बार ये, हाँ फिर से वही काम कर रहे हैं। तो my2 जो है और ये इधर से ny1 को इधर लेके आओ, y2 y1 वाले को लेफ्ट में लेके आया और ये my जो है उसको उधर लेके जाता हूँ, तो ny प्लस my ऐसे आ गया। अब फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट कर देते हैं। तो उधर जो है ये वाला टर्म को पहले लिख दो, इसको ना पहले लिख दो, ये my प्लस ny को पहले लिखा और ये दोनों को बाद में लिख देता है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब y को कॉमन ले लेते हैं। y को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे m प्लस n मिलता है और यहाँ पे my2 प्लस ny1 मिल गया, ठीक है। लास्ट लाइन में क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, ठीक है, ये y1 है, अपॉन m प्लस n। देखो ये तुम्हारा दूसरा चीज आ गया, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वैल्यू मतलब x की वैल्यू है, जो कोऑर्डिनेट था ना xy, x की वैल्यू है और y की वैल्यू उधर है, मतलब एब्सिसा की वैल्यू आ गया और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो ये चीज बन गया ना, xy कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ mn। तो xy mn की टर्म्स में, x mn की टर्म्स में, y mn की टर्म्स में आ गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बात। तो देखो पार्ट 1 जो है मोस्ट वांटेड सीरीज, मैं यह तक खत्म कर रहा हूँ। दोनों फॉर्मूला को मैं प्रूफ किया, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला।
इसके बाद पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय।